ओम शांति 18/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। परमात्मा भारत में ही आते हैं। भारत ही परमात्मा का बर्थ प्लेस है, इसलिए भारत में शिव जयंती बनाई जाती है। परंतु परमात्मा भारत में संगम युग पर ब्रह्मा तन में आते हैं, यह किसी मनुष्य को नहीं पता। परमात्मा शिव निराकार को कहा जाता है। शिव की पूजा भी करते हैं और शिव जयंती उनकी मनाई जाती है जो पास्ट कुछ करके गया हो। बाबा सेवा के लिए कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों को मंदिर में जाकर पूछना चाहिए, जिनकी आप पूजा करते हो ये कौन है, इनका राज्य कब था। फिर ये पूछना है परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है और उनके साथ सबका क्या संबंध है। तो वह कहेंगे वह सबके माता पिता हैं। तो उन्हें कहना है अगर माता पिता है तो ज़रूर उनसे सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। परंतु इस समय तो दुख की दुनिया है। सुख क्यों नहीं मिल रहा है, आकर समझो। इस समय सारी दुनिया रावण अर्थात 5 भूतों के वश है। इसी के कारण सारी दुनिया दुखी है। अभी दुनिया बहुत तमो प्रधान है, क्योंकि सब विष से पैदा हो रहे हैं। परंतु दुनिया को ये नहीं पता है सतयुग अर्थात स्वर्ग में ये विष नहीं होता। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। अगर कोई सिर्फ मुक्ति चाहता है तो उसे मनमना भव होना है, अर्थात मन ही मन बाप को याद करना है। अगर कोई राजाई चाहता है तो उसे मध्य जीव अर्थात सतयुगी राजाई को याद करना चाहिए। और जो मध्य में विष्णु के 4 अलंकार है उसे समझना चाहिए। हमें पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, जो इस चैतन्य दिव्य ब्रह्मा बाबा के तन में हीरा शिव बाबा बैठा है। वह सत्य बाबा है, अर्थात हम सब आत्माओं का पिता है। परमात्मा दूसरे के शरीर से बोलते हैं। जैसे जब कोई मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण में बुलाया जाता था। पहले ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, वह आत्मा उनमें आकर बातचीत करती थी। रुचि से उस आत्मा को खिलाया जाता था। वह आत्मा वासना लेती है, परंतु परमात्मा वासना नहीं लेते, क्योंकि वह तो अभोक्ता है और आत्मा भोगती है। आत्मा को ब्राह्मण में बुलाना फिर उसको खिलाना ये सब पहले करते थे, परंतु उनको आत्मा का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा तन में परमात्मा को याद करने से हमारे विक्रम अर्थात 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश होते हैं। शिव परमात्मा ही पतित पावन है। उनका ही आह्वान किया जाता है कि आकर हमको इस रावण के दुखों से लिबरेट करो अर्थात छुड़ाओ। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। ये सब परमात्मा ने हमको याद दिलाया तो हम ब्राह्मण परमात्मा को याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा का शरीर नहीं है और देवी देवताओं का शरीर है तो वो याद रहते हैं। परमात्मा जब हमारी परीक्षा ले तब हमें फा नहीं होना है, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। परमात्मा चाहे हमें मारे, चाहे प्यार करे, चाहे जो खिलाए, हमें उसमें खुश रहना है, कभी रोना नहीं है। जो सपूत बच्चे होते हैं वह आज्ञाकारी होते हैं। परमात्मा हमारा कितना बड़ा बाप है, साजन है, उनका बनकर हमें कभी नहीं रोना है। हमें याद रखना है ये हमारा ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। बाबा पर कुर्बान जाएं, बलिहार जाएं, वह अंदर याद रहे तो हमें बहुत खुशी रहेगी। माउंट आबू डायमंड हॉल में जो सभा लगती है, जिसको अव्यक्त बाप दादा मिलन कहते हैं, उस सभा को इंद्र सभा कहा जाता है। उस सभा में किसी विकारी मूत पलिती को ना तो जाना चाहिए, ना ही किसी को लेकर जाना चाहिए। अभी हम ब्राह्मण बच्चे ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं, तो ज्ञान इंद्र का हम परियों को फरमान है कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को इस इंद्र सभा में नहीं लेकर आना है। परंतु गीता पाठशाला सेंटर्स पर आना अलाउड है, अर्थात इजाज़त है, क्योंकि वहाँ पर विकारी आत्मा ही निर्विकारी बनने के लिए आएगी। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो परमात्मा का उस पर लव जाता है। जैसे गांधी के लिए सबको लव है, क्योंकि उसने कार्य अच्छा किया।
ये बना बनाया ड्रामा है, इसको समझना है। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। इसमें किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं है। रावण ने सबको भ्रष्टाचारी बनाना ही बनाना है। स्वर्ग में सिर्फ एक अनादि सनातन देवी देवता धर्म होता है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापना करना एक परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्थात कर्तव्य है। इस समय हम ब्राह्मण बच्चों में रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य को देवता बनाने वाले हैं। हमारे पास एक लक्ष्मी नारायण का चित्र, एक त्रिमूर्ति सहित चित्र, एक बगैर त्रिमूर्ति के चित्र होना चाहिए, ताकि अगर कोई ब्रह्मा के बारे में पूछे तो हम समझा सकें कि परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में आकर बोलते हैं। उनको अपना शरीर नहीं है। भक्ति में इसलिए ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का गायन है। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण बनते हैं और भक्ति में ब्राह्मणों का भी गायन है। तो जरूर ब्रह्मा तन में आए, तब इतने ब्राह्मण बच्चे पैदा हो। परमात्मा जो ब्राह्मण बच्चे पैदा करते हैं उनको मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं। परमात्मा बी के बगैर सृष्टि नहीं रच सकते। भक्ति में गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो अब ये प्रैक्टिकल में हो रहा है। जो ब्राह्मण बनेंगे सिर्फ वही देवता बनेंगे। अगर हम कुछ भी शिव बाबा की भंडारी में देते हैं तो अपने 21 जन्म सुख शांति वर्षे के लिए दे रहे हैं। ऐसे नहीं समझना है मैं शिव बाबा को दे रहा हूँ। शिव बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों को 21 जन्मों का वर्षा देता है। ये हमेशा सबको अपनी बुद्धि में रखना है। जो हम शिव बाबा को दे रहे हैं वह हमारा सफल हो रहा है और हमारे ही काम आ रहा है। तो हमें शिव बाबा की राय से चलना है। तो कुछ भी लेने से पहले शिव बाबा की राय लेनी है कि बाबा ये आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उसको अमल में लाना है। आज की मुरली का वरदान। साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान भव। आज की मुरली का स्लोगन। सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।